ब्रह्मपुरी इलाके में युवक का खून से लथपथ मिला शव की नहीं हुई है पहचान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने झील खुरंजा में चलाया बचाव अभियान। ढाबे और रेस्टोरेंट से 18 बच्चों का किया रेस्क्यू। बच्चों का मेडिकल कराकर भेजा गया आश्रम। दिल्ली की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। यमुना खातर में पुलिस कर्मियों ने किया अभ्यास। लगातार हो रही है कई इलाकों में पेट्रोलिंग। पुलिस अफसर ने हैंडीकैप युवक पर बरसाए चाटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस नहीं कर रही है पीड़ित की सहायता। शादरा जिला के विज्ञान लोक स्थित कार्यालय में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बजट को लेकर चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुरी की एक गली में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दी है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि स्थानीय लोगों ने ब्रह्मपुरी के गली नंबर 22 में युवक का शव मिला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जाफराबाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि युवक की मौत कैसे हुई और युवक का पता क्या है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने बाल मजदूरों से काम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें, झील खुरंजा से 19 बालक मजदूरों को पुलिस ने मुक्त कराया, जो ढाबे और रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। जिसके बाद गीता कॉलोनी थाने के JJ एक्ट, बाल मजदूरी समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की। आपको बता दें, SDM गांधीनगर विवेक कुमार नरेश और थाना अध्यक्ष सत्यवान लटवाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। मामले में SDM ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि झील खुरंजा क्षेत्र में बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने श्रम विभाग समेत कई विभागों के साथ मिलकर छापेमारी की और ढाबे और रेस्टोरेंट में काम कर रहे 19 बाल मजदूरों को मुक्त कराया, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। फिलहाल बच्चों का मेडिकल कराकर इन्हें आश्रम भेज दिया गया है। देखा जाता है कि तमाम रेस्टोरेंट के अंदर कर्मचारी दैनिक जीवन जीने को जीते हैं, लेकिन आज ऐसी पूर्वी दिल्ली के झील चौक से खबर सुनने को मिली है, जहां पर तमाम रेस्टोरेंट के अंदर 18 से कम के उम्र के बच्चे काम करते पाए गए और आज वो ढाबे सील हैं। देख सकते हैं कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ देसी मसाला फैमिली रेस्टोरेंट है, जहाँ पर लिखा गया है लोगों को गुमराह करने के लिए कि पर्सनल इशू है कि 3 दिन के लिए ढाबा बंद रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें कि यहाँ पर ताले पे सील लगी हुई है, जो कि जो SDM है उनके थ्रू लगवाई गई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी NGO ने बच्चों के हित के लिए कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए SDM ने मौके पे जायज़ा लेके उसको रंगे हाथ पकड़ के तमाम होटलों को यहाँ पे सील किया है। साथ में तमाम डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग भी आए थे और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अपना अभ्यास किया। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में घटना होती है तो उसे कैसे निपटा जाए। वहीं इलाकों में पेट्रोलिंग करने के साथ साथ सभी बॉर्डर्स पर अलग से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इससे खासतौर पर इलाकों की बदमाशों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति किसी गतिविधि को अंजाम ना दे सके।
पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एक पुलिस वाले ने हैंडीकैप युवक पर ताबड़तोड़ चांटे बरसा दिए, जिसके बाद ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस घटना पर पीड़ित हैंडीकैप युवक का कहना है कि किसी केस के रिगार्डिंग पुलिस वाले फैक्ट्री में आए थे और कुछ देर बाद उसके साथ गाली गलौज करने लगे और हैंडीकैप युवक पर चांटे भी बरसा दिए। फिलहाल मामले में पुलिस युवक की सहायता नहीं कर रही है। कल रात ये हुआ कि वो मेरा फ़ोन किया, मेरे फ़ोन ऑफ हो गया। कौन किया था? चौकी में से पुलिस वाले। अच्छा। उससे बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, जेल बंदा उसको लेके चले जाओ। वो उसको कुछ नहीं किया। मेरा आते मेरा हाथाबाही करने लगा, मार ऐसा मारा कि पूरा चोट बोट इस सब में लग गया। हम सब 20-25 थप्पड़ मारा। तो इसके बाद उसको बोले क्या कानून है, क्या चक्कर है, क्यों मार रहे हैं, मेरा क्या गलती है, क्या कसूर है। 17-18 हज़ार रुपया कलेक्शन था, पैसा भी निकाल लिया। और किसका काम है आपका? मेरा गाड़ी का पार्किंग का काम था, उस मैनेजमेंट के काम करते हैं, पैसा वसा सुलते हैं, गाड़ी उड़ी आता है उसको पैसा सुलते हैं। कितने बजे? मामला इनका ये है जी कि इसको ये पार्किंग पे लगाता है, मतलब इसका स्टेशन है पार्किंग का, तो वहाँ सारे रिक्शे पार्किंग में लगते हैं। तो उसमें से कोई बंदा था, तो वो कल कौशाम्बी में दोपहर के टाइम उसमें कोई बंदा होगा तो गया होगा, उससे हो गया एक्सीडेंट। मतलब सामने से टेम्पो ने मारी, उसमें टक्कर, गलती टेम्पो वाले की थी। तो कौशाम्बी थाने वाले ले गए इसको मतलब उसको ड्राइवर को उठा के उसको छोड़ भी दिया कि भाई तुम्हारी कोई गलती है, तुम जाओ। तो उसने इसका नंबर दे दिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना, कौशाम्बी वाले जो यूपी पुलिस के जो है। तो अब उन्होंने इसके पास फ़ोन करा नहीं, सीधा उन्होंने फ़ोन करा थाने वाले को। थाने वाले ने इसको फ़ोन करा, कह रहा भाई यहाँ आ जा। तो अभी ये वहाँ पहुँच नहीं पाया, बोला कि मैं पार्किंग छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और इतने में फ़ोन हो गया बंद, इसका स्विच ऑफ हो गया। उसी यहाँ पे वो पुलिस वाले दोनों यूपी पुलिस वाले और दिल्ली पुलिस वाले इसके पास आया, आते इसके पास गाली गुप्तार और इसके साथ मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। शादरा जिला के विज्ञान लोक स्थित कार्यालय में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बजट को लेकर चर्चा की। वहीं इस कार्यक्रम में व्यापारियों सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बजट को लेकर व्यापारियों ने कई सवाल जवाब किए, जिसमें खासतौर पर युवाओं से जुड़ी योजना, मुद्रा रोल, एजुकेशन लोन के बारे में भी बात की गई। कई व्यापारियों ने अपने व्यापार से संबंधित जीएसटी की समस्या और जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर भी चर्चा की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि मोदी सरकार चाहती है कि ये बजट से जुड़ी योजनाएं हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है। टैक्स स्लैब है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 की है। जो पेंशनर है, सैलरीड क्लास है, पेंशनर है, उसको 15,000 से 25,000 की एग्जम्पशन दी गई। टैक्स स्लैब्स में थोड़े बहुत फेरबदल भी किए गए। इसके अलावा भी मैं साधारण और गरीब आदमी के लिए कहूँ तो 80 करोड़ देश के गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए अगले 5 साल तक भी, जो कि कोविड से लेके आज तक, राशन मुफ्त देने की घोषणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। दोनों बिंदु तो मैंने आपको बता दी। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले जनता के बीच में रह के सुनना पड़ता है, जो कि मैं 4 जून से आज तक जनता के बीच में रह करके सुन रहा हूँ। जो भी समस्या होगी उनसे बात करके मिलके सॉल्यूशन देने का प्रावधान कर भी रहे हैं। दिल्ली की सरकार कहाँ पर है? सेक्रेटेरिएट में है, विधानसभा में है या जेल में है? अब जेल से तो सरकार चलेगी नहीं। दिल्ली की सरकार का बजट 85,000 करोड़ रुपए का उनका अपना बजट है। वो अपने बजटरी एलोकेशन का जो उन्होंने स्पेंड किया पिछले साल, उसका हिसाब नहीं दे पाए अभी तक। तो उनको ये कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उनका राइट भी नहीं बनता है। फिर भी यूटी के नाते जो पैसा केंद्र सरकार को, राज्य की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एलोकेट करना चाहिए और देना चाहिए, टैक्स डेवोल्यूशन में पिछली बार के मुकाबले इसमें 20% बढ़ा करके दिया गया है। पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं से लोगों को काफी समस्या हो रही है, जिस पर निगम भी ध्यान नहीं दे रहे। बता दें, कई बार प्रशासन के सामने सड़कों पर गायों घूमते हुए नजर आती है। इसी को लेकर बात रखी गई, जिस पर कि प्रशासन केवल आश्वासन दे रही है कि सड़कों पर घूमने वाली गाय के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी ये समस्या पहले की तरह ही बनी हुई नजर आ रही है। इस पर राहगीरों का कहना है कि कड़कड़ुमा, झील, गीता कॉलोनी, गाजीपुर जैसे कई इलाकों में सड़कों पर गाय बैठी रहती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है और लोगों को चोट लग जाती है। कई बार गाड़ियों की वजह से गाय भी जख्मी हो जाते हैं,
लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रैफिक जो बीच में गाय आ जाती हैं और उसके बाद इनको जितने कूड़े के, सबसे बड़ी तो एमसीडी कोई काम ही नहीं कर रहा है। एमसीडी यदि जो काम करता है, इनके लिए गौशाला में कोई व्यवस्था रहता, सुविधा रहती, तो ये सड़कों पे गाय आती ही नहीं। इनको जो गौशाला भी है उसको धीरे धीरे करके और बंद कर रहे हैं। तो सड़कों पे जाम सबसे पहले ट्रैफिक गाय की वजह से है। और गाय को जगह जब मिलेगी तो उनको भोजन भी अच्छी मिलेगी, जब जगह मिलेगी तो भोजन भी अच्छी मिलेगी। वो सड़कों पे उनको ना भोजन मिल पाता है ना जगह मिल पाती है। जी, सारे कुछ उनको खाने को मिल जाता है। कूड़े में ही जो मिलती है वो भोजन तो अच्छी मिल नहीं पाती है, क्योंकि सड़कों पे छोड़ दिया गया। देखिए, गाय का तो लोगों को दिक्कत हो ही रही है। आप चले जाओ गाजीपुर, लोग बहुत परेशान रहते हैं, गाय ऐसे खुले में घूमती रहती है। दिल्ली सरकार ने ना ही कुछ उनके लिए कुछ गौशालाओं का प्रबंध किया है, ना ही उनके लिए गौशाला सेवा कुछ ट्रस्ट कोई चला रही है, जिससे कि गाँव वहाँ तक की सेवा हो सके। पर ऐसा इस दिल्ली में सदा देखने को मिलता है गाजीपुर चौक और इधर कृष्णा नगर, झील वगैरह की साइड पे बहुत झील वगैरह आप चले तो ये गोंडली चौक हो गया, झील हो गया, झील खुरंजा हो गया, और यहाँ कड़कड़ुमा गांव हो गया। काफ़ी जगह अगर आज से नाम लेंगे तो काफ़ी पूरी दिल्ली में ही बुरा हाल है वैसे तो। पर वही इसमें दिल्ली सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, और दिल्ली सरकार को गौ सेवा ट्रस्ट के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इनके जगह जगह इन पर, जैसे गाय को देखो एक राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिस पर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं है। गाय हमारी राष्ट्रीय पशु भी है। कोई गौशाला वगैरह बनानी चाहिए इनकी? बिल्कुल बनानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनको हर मंडल में गौशाला बनानी चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को उनकी गौशाला बनवानी चाहिए और उसका खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए सरकार को। तो गौशाला जो बन जाएगी, हमारी गाय माता जो है वो आराम से सुरक्षा भी रहेंगी और उन्हें खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी गलती है जो उनका दूध बेचते हैं गाय का निकाल के, तो गाय को भी सुरक्षित रखना चाहिए, उनको भी जगह रखनी चाहिए बैठने के लिए। उनको जगह मिलेगी, सड़कों पर रहेगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी भी मार के जा सकती है, उसे चोट लग जाएगी तो गाय का वो तो बेचारी पड़ी रहेगी, नहीं उसको कौन देखेगा। फिर गाय रखते हैं, उनको रखने की जगह भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दूध निकाला रोडों पे छोड़ दी, ये बहुत गलत है, क्योंकि गाय को चोट भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको अपने घर में ही लगा, और सरकार को भी उनकी सुविधा करनी चाहिए। अभी तो सड़कों पे घूमती रहती है, कोई किसी की टांग में चोट लग जाती है, रोड जाम हो जाता है, तो ये देखने को मिल रहा, हर जगह मिल रहा, जहाँ भी निकलते हैं। शादरा के थाना कृष्णानगर इलाके के छाछी बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस ने मॉकड्रिल स्वतंत्रता दिवस और सुरक्षा को देखते हुए की गई। आपको बता दें कि जब मॉकड्रिल की गई तो जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने छाछी बिल्डिंग के पास एक लावारिस बैग पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णानगर थाने के SHO, शादरा डिवीजन के SCP, दमकल विभाग की गाड़ियां, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची टीम ने बैग की जांच की, जिसमें से कुछ सामान निकला। सामान की जांच करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति का यहां पर बैग छूट गया है। ये देखकर लोग थोड़ा सा दहशत में आ गए थे। मॉकड्रिल के पूरे होने के बाद पुलिस ने सभी को मॉकड्रिल के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि मॉकड्रिल 15 अगस्त को देखते हुए की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामों को परखने के साथ साथ विभागों की सतर्कता और मौके पर पहुंचने के समय की जानकारी लेना है, ताकि टीम के अंदर कोई कमियां नजर आती है तो उनको दुरुस्त किया जा सके। मॉकड्रिल में कॉल थी कि लाल क्वार्टर मार्केट दिल्ली जूस के पास एक प्लास्टिक का बैग है लावारिस, उसमें बम हो सकता है। हमारी सभी टीमें विद इन टाइम लिमिट पहुंच गई हैं। सबसे पहले BDT, हमारा फायर, एम्बुलेंस, FSL, सभी टीम्स पहुंच गई हैं टाइम। जब कॉल आई थी तो क्या आपको बताया गया था? नहीं, वो कॉल जो है वो कंट्रोल रूम के थ्रू मेरे ऑपरेटर ने मुझे बताया और तुरंत हम मौके के लिए निकल गए। क्योंकि मॉकड्रिल का मकसद ही यही है, आप अपनी तैयारियों को परखें, और हकीकत में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने अपने जितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे मार्केट के, जो दुकानदार हैं, हमारी MW है, आज भी उनसे हमारे SHO साहब ने मीटिंग की है पूरी मार्केट एसोसिएशन के साथ, और जो ये सड़क के ऊपर जो दुकानें लगी हुई हैं इन सभी को भी हमारे आइज़ एंड ईयर स्कीम में और बता दिया गया कि 15 अगस्त के मद्देनज़र अपना देखें कि कोई आदमी कुछ प्लांट ना कर दे। तो सभी चौकस हैं, तो वो चीज़ हमारे जहन में है कि इस तरह की कोई वारदात ना होने पाए, स्टाफ भी चौकस है।
पूर्वी दिल्ली में एक तरफ जहां लगातार बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बरसात के कारण गंदगी और कूड़ा फैल रहा है। कड़कड़मा गांव में रहने वाले लोगों में यहां फैली गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पहले बड़ा सा कूड़ादान रखा हुआ था, लेकिन इसके हट जाने के बावजूद भी लोग यहां पर आकर कूड़ा डालकर चले जाते हैं। बरसात से भी ये पानी यहाँ पर भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं। सफाई ना होने की वजह से यहाँ काफी समस्या हो रही है। हालत खराब है, इससे ज़्यादा खराब इस मार्केट की है। यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है। सड़क भी टूटी है, पानी भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। तो डर रहता है, लेकिन कोई काम करता ही नहीं, उठाते ही नहीं। अंदर तो और बुरा हाल है, आप अंदर आके देखो, बहुत बुरा, बहुत। कोई से नहीं आता, कोई नहीं आता। ये तो कूड़ा है, कूड़ा कोई उठाने वाले नहीं है। यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये मंडी लगते हैं शाम के टाइम में, मंडी वाले कूड़ा यहाँ पर फेंक के जाते हैं। पहले यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता था, बीच में बंद हो गया, फिर लोग कूड़ा यहाँ डालना शुरू कर दिया। पूरे गांव की मेन एंट्री है, यहीं से लोगों का आना जाना है, क्योंकि सारे बस स्टैंड हुए, मेट्रो स्टेशन हुआ, यही रास्ता कवर करता है। और ये गंदगी तो एक ऐसी हो रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ कोई लावारिस गाँव है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी इक्का दुक्का आता है, और इनका कोई ना नहीं रेगुलर आते, एक दो क्या करेंगे इतने बड़े गांव की सफाई को। वही बेचारे गर्मी में थक जाते हैं, है तो इंसान ही। जबकि यहाँ 40 आदमियों की नियुक्ति है, मुश्किल से 7-8 है पूरे गांव के अंदर। तो उस आबादी को कैसे कवर करेंगे 7-8 आदमी? या तो वो पूरे प्रॉपर जो आदमी है वो यहाँ रहे। बरसात का जैसे मौसम है, हाँ, बरसात में तो यहाँ पानी इतना भर जाता है, क्योंकि निकासी नहीं है कहीं पानी की ढंग से। यहाँ पब्लिक सुबह निकलते हैं ना ड्यूटी के लिए, वो सारे घर से जितना कूड़ा होता है वो हाथ में उठा के लाके यहाँ डालते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कतें कितनी होती है जो निकलते हैं, जो दिक्कतें रहते हैं यहाँ पे? बोलने को तो कई बार एमसीडी वालों ने बोला भी है, कोई सुनता ही नहीं है। हाथ में कूड़ा लटका के निकल आते हैं, यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। गाड़ी वगैरह आती है उठाने के लिए कूड़ा यहाँ पर या नहीं? गाड़ी आती है, अभी ये इकट्ठा हो रहा है, एक बिल्डोजर आएगा जब गाड़ी में भर के जाएगी सारे कूड़े। पूर्वी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा बना हुआ है, जिससे लोगों को भी काफी राहत मिल रही है। बता दें आज दोपहर की बारिश से उमस जरूर बढ़ी, लेकिन जिस तरह पूर्वी दिल्ली में बारिश हो रही है उससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसी ही बारिश कई दिनों तक होती रही तो जल्दी गर्मियों से राहत मिलेगी और ठंडक भरी सांस ले सकेंगे। कृष्णानगर कांग्रेस अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने आज गीता कॉलोनी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें तमाम आधुनिक मशीनों के द्वारा स्थानीय लोगों की आंखों की जांच की गई। साथ ही जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर भी दी गई। इसी को लेकर जब सीसन संवाददाता ने कांग्रेस नेता गुरचरण राजू से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो महंगे महंगे डॉक्टर या बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज नहीं करा पाते, इसलिए उन्हें ये सुविधा दी गई। वहीं कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने कहा कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे अगर ठीक होते तो यहाँ लोगों की भीड़ नहीं लगती। उन्होंने कहा कि कहीं ना ही कहीं लोगों को इस जांच शिविर की आवश्यकता थी, जिसमें 250 लोगों ने अपनी जांच कराई है। आधुनिक मशीनें यहाँ पर आई हैं, जिसके माध्यम से वो आंखों की जांच कर रहे हैं, और जिनको मोतियाबिंद होगा उनके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री कराएंगे। उसके ऊपर यशोदा हॉस्पिटल की टीम बैठी हुई है, जो खून का जांच कर रही है, ब्लड प्रेशर चेक कर रही है, और जो भी जांचें ECG फ्री हो रही है, इसके ऊपर वो चल रहा है। क्योंकि जगह छोटी है इसलिए रश ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ऊपर 2 जगह बांटा हुआ इसको। बहुत ही पुण्य का काम है और साथ साथ लोगों की एक सेवा का काम है, क्योंकि आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में या तो लोग अपना समय के अभाव में और जागरूकता के अभाव में अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट रहते हैं, या कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं जो महंगे अस्पतालों के डॉक्टरों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लोग उस इलाज की वजह से वंचित रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बुरा हाल है, लोगों को वहाँ पर सुनवाई नहीं है, दवाई नहीं है। आज ये मेडिकल कैंप आप देख सकते हैं कितनी छोटी जगह है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बावजूद भी ये जगह कम पड़ गई है। क्यों? इसका कारण क्या है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा। आज वो हैंडीकैप लोग जो मेरे को जब फ़ोन आया उनसे बात हुई, भाई साहब से बात हुई कि पिछले 1-1 साल से हम धक्के खा रहे हैं कि हम विकलांग हैं, भैया हमारा 75% का 80% का सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन उनको व्हीलचेयर नहीं दी जा रही। ऐसे लोग हैं जिनको बैसाखी तक नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ सरकारें सिर्फ अपना घर भरने में शायद लगी हुई हैं, मानवता की या देश के नागरिकों की सेवा के लिए बिल्कुल उन्होंने पीठ दिखाई हुई है। हमारे को हमेशा यही वचन फरमाया है कि सबसे उत्तम सेवा मानव सेवा है, उसमें कोई धर्म नहीं होता। तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप नानक जी के वचनों में आप चल रहे हैं और साथ में हिस्सा हमारे को बना रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने मुझे व्हील चेयर दी,
और आपकी आंखों के लिए वो और मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए शराफ हॉस्पिटल भी भिजवा रहे हैं। चेकअप कराना आया हूँ आंखों का, बड़ा अच्छा लगा और बड़े ही मतलब मिलनसार डॉक्टर्स स्टाफ अच्छे हैं। गीता कॉलोनी के सफेदा कॉलोनी में बने दिल्ली सरकार के टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या पर टॉयलेट के एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि वो लगभग 6 महीने से शिकायत कर रहा है, बावजूद उसके यहाँ पर सीवर की सफाई नहीं हुई है और न ही यहाँ पानी आता है। वहीं जब सीसीएन संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ काफी दिनों से सरकारी टॉयलेट में गंदगी की समस्या बनी हुई है, जिस पर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, न ही कोई साफ सफाई हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साफ सफाई तो सर ऐसी हो रखी है यहाँ की। पहले के जो शौचालय थे वो ऐसा हुआ करते थे कि सफाई कर्मचारी अंदर ही हुआ करता था और उनकी वेतन भी सही आती थी। आपके कर्मचारी ये कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हम सफाई क्या करें। टॉयलेट हैं उसमें गेट नहीं है, पानी टूटी लगी हुई है, टूटी में पानी नहीं आ रहे हैं। अब लोग इतने परेशान हैं, सारे भरे पड़े हैं, लोग इतने परेशान हैं मत पूछो सर। यहाँ हमारे इस शौचालय की स्थिति इतनी गंभीर है कि सारे सीवर भरे पड़े हैं। आप अंदर वीडियो देखा होगा, ये यहाँ से एक ढक्कन हटाया, देखिए पूरा सीवर भरा पड़ा है। जब तक सीवर ये खाली नहीं होंगे, जब तक इसकी सफाई नहीं हो पाएगी। सफाई कर्मचारी भी काफ़ी हद तक परेशान है। बुरा हालत है, शौचालय इससे बढ़िया नहीं बनाते। बगैर शौचालय रहता वो सही रहता। औरत जाता अपना मैदान करने के लिए खेत खरियान न पानी है लैट्रिन में 3-4 महीना से पानी दे ही नहीं रहा है। अब बिल्कुल गंदगी फैला हुआ, इतना जो पैर रखने की जगह नहीं है। क्या बाथरूम में टूटी वगैरह भी आ रही है? टूटी है, लेकिन टूटी रहते हुए पर पानी नहीं आ रहा है 4 महीना 5 महीना से। देखो ये डूसिप का है, ये करना चाहिए दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड का ये टॉयलेट है। अभी आपने देखा कोई भी ऐसा टॉयलेट नहीं था जो कि उसमें टॉयलेट में लैट्रिन नहीं भरी हुई हो। उसके बाद वो बाहर सड़कों पे भी आ रहा है। ये सीवर बिल्कुल भरे पड़े हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके अनुसार ये सीवर महीनों से साफ़ नहीं हुए और इसीलिए साफ़ नहीं हुए सीवर। और दूसरा यहाँ पानी नहीं आता, जो पानी जो वॉश करने के लिए चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, और इसीलिए सिर्फ यहाँ का पानी एक बोरिंग से ये लोग बेचारे किसी तरह से काम चला रहे हैं और सीट भरी है उसके ऊपर ही टॉयलेट। तो ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो अस्वच्छता की पराकाष्ठा है या गंदगी की पराकाष्ठा है और इसका सीधे सीधे जिम्मेदार है डूसिप, जिसके अंतर्गत ये आता है, मतलब दिल्ली सरकार। सर यहाँ कम से कम 6 महीने हो गया, 6 महीने से बोल रहे हैं कि पानी की सुविधा करवाओ, ठीक है, ये सीवर खाली करवाओ, सुनते नहीं हैं हमारी, ठीक है जी। बोल अब पे भी लेकर हमसे बोलती है सफाई नहीं होता और सीटें सारी भरी पड़ी हैं, लोग वक्त कहाँ जाएंगे, ना नहाने धोने की सुविधा। ये सरकारी बनाया है तो सरकारी टॉयलेट बनाया है ना। आपने किसको बोला है, किसको कंप्लेंट दी है? सर हमने दी थी जय सर को जो MCT से हैं, उन्हें भी कंप्लेंट भिजवाई थी, वाहिद खान। वो कहते हैं कि लड़के भेज रहे हैं, गाड़ी मंगवा रहे हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मगर आते नहीं हैं। दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्वच्छता को लेके, साफ़ सफाई को लेके। आज उसी की हकीकत दिखाने आज हम पहुँचे हैं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी, सफ़ेदा कॉलोनी के लिए, जो बस्ती के लिए। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने डूसिप द्वारा जो शौचालय बनाया है दैनिक तौर पे यूज़ करने के लिए, उसका आज हम एक अच्छा सा दृश्य आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ पर लिखा गया है सामने फीमेल की जो तरीका है नहाने का वो ओपनली टूटी पे नहा रही हैं, क्योंकि अंदर जो तमाम शौचालय बनाए गए हैं डूसिप की तरफ से, दिल्ली शहरी आश्रम की तरफ से, वहाँ पर लगाने के लिए कुंडी नहीं है और टूटी में पानी नहीं है। और ये पुरुष वाला एरिया है जहाँ जेंट्स के लिए व्यक्तिगत बनाया गया फ्रेश होने के लिए वगैरह। यहाँ पे तमाम सीटें तक जो पोर्ट है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और जो ओवरफ्लो हो रहा है वो बाहर एरिया के अंदर हो रहा है, जहाँ पर पूरी बदबू फैली गई है। यहाँ पर जब डॉक्टरों की विज़िट भी हुई थी तो काफ़ी पेशेंट जो स्वच्छता के द्वारा जो डिसीज़ पाई जाती हैं उसके ही मरीज़ निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे हैं स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये पूर्वी दिल्ली के जो गीता कॉलोनी का एरिया है जो डूसिप द्वारा दैनिक तौर पर बनाने के लिए शौचालय बनाया गया है, वहाँ पर ये नाकाम होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार वादे करती है स्वच्छता की लेकर, जो आगे बढ़ने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और वहाँ पर आज पूर्वी दिल्ली की महिलाएं खुले में नहा रही हैं।
लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं किसी के जहन में नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा है कि ये जो सीवर है वो तमाम जब से ये शौचालय बना है तब से साफ़ नहीं हुआ है। कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट भी की है, लेकिन फिर भी ये जो कार्रवाई हो रही है वो फिर भी नहीं हो रही है। बात इनकी बड़ी बड़ी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं साबित हो रही हैं कि पूर्वी दिल्ली में अभी भी वह सक्षम नहीं है कि वो महिलाओं को सम्मान दे सकें और जनता को स्वच्छता दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। कृष्णानगर थाना पुलिस ने ATM बूथ पर डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोहेल और राशिद के रूप में की गई है। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 डेबिट कार्ड, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। आपको बता दें, शादरा जिला DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि SHO मुकेश राणा की देखरेख में गठित टीम ने जांच शुरू की। कृष्णानगर स्थित एक्सिस बैंक के ATM की CCTV फुटेज की जांच की गई। इसके बाद करीब 50 CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला गया। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए दोनों आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। कृष्णानगर थाने में 1 अगस्त को एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें ATM पर डेबिट कार्ड बदलकर 2 आरोपियों ने उनके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।